जब मैं इतना अध्ययन नहीं किया था तो मन में एक तमाम शंकाएं रहती थी कि आखिर इंद्र कितने दिनों तक रहा, हमेशा ही इंद्र। बाद में पता चला कि इंद्र एक पद है, एक व्यक्ति एक व्यक्ति है, लेकिन वो व्यक्ति इंद्र है, बाद में दूसरा व्यक्ति इंद्र हो सकता था। यानी इंद्र एक पद है, जैसे प्रधानमंत्री, जैसे मुख्यमंत्री, जैसे जिलाधीश, जैसे प्रिंसिपल, ऐसा तरह का एक पद है। वो व्यक्ति बदल जाते हैं, पद रहता है और वो व्यक्ति उस पद को धारण कर लेते हैं। मैं आपको बताऊं कि हिंदू धर्म में मूलतः 33 प्रमुख देवताओं का उल्लेख किया गया है और सभी देवताओं के कार्य और उनका चरित्र अलग अलग है। आप ये भी जानते होंगे, सुने होंगे कि हिंदू देवताओं में इंद्र बहुत बदनाम है। इंद्र के किस्से बड़े रोचक हैं। इंद्र बदनाम इसलिए कि वह इंद्रिय सुखों अर्थात भोग और ऐश्वर्य में ही डूबा रहता है और उनको हर समय अपने सिंहासन की ही चिंता रहती थी। अन्यथा तो वो देवताओं के राजा थे। हर कोई उनका सिंहासन क्यों हथियाना चाहता है? ये क्या कारण था? क्योंकि वह स्वर्ग के राजा हैं, देवताओं के अधिपति हैं और उनके दरबार में सुंदर अप्सराएं नृत्य करती हैं और गंधर्व संगीत से उनका मनोरंजन करते। तो इंद्र की अपने सौतेले भाइयों से लड़ाई चलती रहती थी। आपको लग रहा होगा ये सौतेले भाई कहां से थे? अरे भाई, देवता और दैत्य, तो दैत्य इनके सौतेले ही भाई थे ना। मां तो एक ही थी, पिता तो एक ही थे, लेकिन माता दिति और अदिति थे। तो इन सौतेले भाइयों से उनका लड़ाई चलता रहता था और जिसे पुराणों में देवासुर संग्राम के नाम से जाना जाता है। तो मैं जिस इंद्र की बात कर रहा हूं वह अदिति पुत्र और शची के पति देवराज हैं। उनसे पहले 5 इंद्र और हो चुके थे और इन इंद्र को सुरेश, सुरेंद्र, देवेंद्र, देवेश और सचीपति, वासव, सुरपति, शक्र, पुरंदर भी इनको कहा जाता है। क्रमशः 14 इंद्र हो चुके हैं और जैसे यज्ञ, विपश्चित, शिव, विधु, मनोजव, पुरंदर, वाली, अद्भुत, शांति, विष, ऋतुधाम, देवास्पति और सुचि। तो इनमें से सचिपति इंद्र पुरंदर के पूर्व 5 इंद्र हो चुके थे। तो कौन है ये इंद्र देवता? अभी तो इनके बारे में थोड़ा सा वर्गीकरण मैंने किया, चलिए बताता हूं आगे। सुर और असुर यानी देवता और दैत्य। तो देवताओं के अधिपति थे इंद्र, गुरु बृहस्पति और विष्णु जिनके परम इष्ट हैं देव, और दूसरी ओर दैत्यों के अधिपति हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, और उसके बाद विरोचन बने जिनके गुरु शुक्राचार्य थे और उनके शिव परम इष्ट हैं। तो बृहस्पति देवताओं के इष्ट और शिव दैत्यों के, इनके गुरु शुक्राचार्य, उनके गुरु बृहस्पति। एक और जहां देवताओं के भवन, अस्त्र आदि के निर्माण करता विश्वकर्मा थे, तो दूसरी ओर असुरों के ऐसे जो आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मैदानों थे। तो इंद्र के भ्राताश्री वरुण देवता थे और ये वरुण देवताओं और असुरों दोनों के प्रिय थे। एक और प्रश्न आप लोगों के अंदर जिज्ञासा करती है, ये स्वर्ग है कहां? आज से कोई 12-13 हजार वर्ष पूर्व तक संपूर्ण धरती बर्फ से ढकी हुई थी
और बस कुछ ही जगहें रहने लायक बची थी। उनमें से एक था देवलोक, जिसे इंद्रलोक और स्वर्गलोक भी कहते हैं। यह लोक हिमालय के उत्तर में था और सभी देवता, गंधर्व, यक्ष और अप्सरा आदि देव या देव समर्थक जातियां हिमालय के उत्तर में ही रहती थीं। संपूर्ण भारतवर्ष समुद्र के जल और भयानक जंगलों से घिरा पड़ा था। जहां कई अन्य तरह की जातियां, प्रजातियां थीं, सुर और असुर ये दोनों ही आर्य थे। इसके अलावा और भी प्रजातियां थी, जैसे नाग, वानर, किरात, रीछ, मल्ल, किन्नर, राक्षस, ये भी प्रजातियां थी जो निवास करती थी उधर। ये सभी ऋषि, आपको बता दूं, ये कश्यप की ही संतानें थी। कश्यप के विवाह के दिति और अदिति ही नहीं पत्नियां थी, बहुत से पत्नियां थी, और जिसे दक्ष ने कश्यप से विवाह किया था। सामान्यतया आप लोग दिति और अदिति के बारे में ही जानते हैं कि दिति के दैत्य हुए और अदिति के देवता हुए, लेकिन बहुत सारी उनकी पत्नियां थीं। इंद्र के भाई कौन थे? उस समय में धरती, मैंने बताया कि बर्फ से बिल्कुल उसके चारों तरफ घिरा हुआ था। निश्चित ही तब मेघ और जल दोनों ही तत्व बड़े भयानक माने जाते थे। क्यों? क्योंकि अगर बादल गरजे और पानी वर्षा, तो फिर ये कहां से आया, किस तरफ से आया, तो ये बड़ा भयानक माने जाते थे। मेघों के देव तो इंद्र थे, तो जल के देवता इंद्र के भाई वरुण थे, और दोनों तत्व को संचालित करते थे। ये सभी भाई सूर्य देव कहलाते थे, मतलब सभी भाई मतलब दोनों भाई। माना जाता है कि इंद्र के भाई विवस्वान ही सूर्य नाम से जाने जाते थे, और विष्णु इंद्र के सखा थे। इंद्र के एक अन्य भाई आर्यमा को पितरों का देवता माना जाता है, जबकि भ्राता अरुण को जल का देवता और असुरों का साथ देने वाला भी माना गया है वरुण को। इसी तरह विधाता, पूषा, त्वष्टा, भग, सविता, धाता, मित्र और त्रिविक्रम आदि के बारे में वेदों में उल्लेख मिलता है। इंद्र का सौतेले भाई की भी चर्चा पुराणों में मिलता है। इंद्र का सौतेले भाई को ही असुर कहते हैं, राक्षस कहते हैं, और इंद्र के सौतेले भाई का नाम हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष था, जबकि बहन का नाम था सिंहिका। हिरण्याक्ष का तो विष्णु ने बराह अवतार लेकर के वध कर दिया था, जबकि हिरण्यकश्यप का बाद में प्रहलाद के पिता को नरसिंह का अवतार लेकर के वध कर दिया था। हिरण्यकश्यप के मरने के बाद प्रहलाद ने सत्ता संभाली। प्रहलाद के बाद उनके पुत्र विरोचन को असुरों का अधिपति बना दिया गया। विरोचन के बाद उनका पुत्र महाबली असुरों का अधिपति बना। फिर कौन थे इंद्र के माता पिता? हमने तो अभी चर्चा में ही बता दिया था। इंद्र की माता का नाम अदिति था और पिता का नाम, पिता का नाम कश्यप जी। अभी तो चर्चा कर रहा था ना कि कश्यप की पत्नी अदिति थी। इसी तरह इंद्र के सौतेले भाइयों की माता का नाम अभी चर्चा किया था। क्या था? हाँ, क्या था? दिति, और पिता थे उनके भी कश्यप। और अभी बताया कि ऋषि कश्यप की कई पत्नियां थी, जिनमें से 13 प्रमुख थी, और उन्हीं में से प्रथम अदिति के पुत्र आदित्य कहलाए और द्वितीय दिति के पुत्र दैत्य कहलाए। मतलब अदिति से आदित्य और दिति से दैत्य। आदित्यों को देवता और दैत्यों को असुर भी कहा जाता था। इसके अलावा भी दनु के 61 पुत्र, दानव, अरिष्टा के गंधर्व, सुरसा के राक्षस, कद्रु के नाग आदि तमाम कहलाए।
इंद्र का विवाह असुर राज पुलोमा की पुत्री शची से हुआ था। इंद्र की पत्नी बनने के बाद उन्हें इंद्राणी भी कहा जाने लगा। वही शची इंद्राणी भी कही जाने लगी। इंद्राणी के पुत्रों के नाम भी वेदों में मिलते हैं। थोड़ा सा इंद्र की वेशभूषा भी और शक्ति का भी चर्चा कर लूं। इंद्र सफेद हाथी पर सवार रहते थे और इंद्र का अस्त्र था वज्र, और वो बड़े शक्तिशाली देव थे। इंद्र मेघ और बिजली के माध्यम से अपने शत्रुओं पर प्रहार करने की क्षमता रखते थे। ऋग्वेद के चौथे मंडल के 18वें सूक्त से इंद्र के जन्म और जीवन का पता चलता है, और ये सब पता उसी में चलता है कि उनकी माता का नाम अदिति था। कहते हैं इंद्र अपनी मां के गर्भ में बहुत समय तक रहे थे, जो सामान्य समय निर्धारित रहता है उससे भी ज्यादा, बहुत समय तक, जिससे अदिति को पर्याप्त कष्ट उठाना पड़ा था। लेकिन अधिक समय तक गर्भ में रहने के कारण से ही वे अत्यधिक बलशाली और पराक्रमी हुए। जब इंद्र ने जन्म लिया तब कुशवा नामक राक्षसी ने उनको अपना ग्रास यानी खाना बनाने की चेष्टा की थी, लेकिन इंद्र ने सूतिका गृह में ही उसे मार डाला। इंद्र के साथ एक मैं बताया कि इंद्र का चरित्र लोग अच्छा नहीं मानते हैं। जहां देखो वहां पर जो भी देवता लोग तपस्या करते थे, वहां इंद्र जा करके अप्सराओं को भेज करके उनका तप नष्ट करने की कोशिश करते थे, कर भी देते थे, कभी नहीं भी होता था। एक सबसे बड़ा दाग इंद्र की जिंदगी में जो बहुत चर्चित और सब लोगों के साथ है, सब लोग पढ़े हैं उसको, अहिल्या के साथ इन्होंने बड़ा छल किया था। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में अहिल्या की कथा मिलती है। अहिल्या अत्यंत ही सुंदर, सभी उस समय देवताओं के मस्तिष्क में अहिल्या की सुंदरता का वर्णन था। सुशील थी, पतिव्रता नारी थी, उसका विवाह ऋषि गौतम से हुआ था। दोनों ही वन में रहकर तपस्या और ध्यान करते थे। ऋषि गौतम ही न्याय सूत्र के रचयिता हैं। शास्त्रों के अनुसार शचीपति इंद्र ने गौतम की पत्नी, शचीपति इसलिए मैंने नाम ले लिया कि आप जानिए कि उनकी पत्नी थी शची, लेकिन इंद्र ने एक दुष्टता किया कि गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ छल से उन्होंने गौतम का ही वेश बना लिया, गौतम का ही चेहरा बना लिया और जाकर के अहिल्या के साथ सहवास किया था। अहिल्या की सुंदरता के कारण सभी ऋषि मुनि, देव और असुर उन पर मोहित थे। देवताओं के राजा इंद्र तो ज्यादा ही मोहित हो गए और इंद्र के मन में अहिल्या को पाने का ये लोभ आया। फिर क्या था, एक दिन ऋषि के आश्रम के बाहर देवराज इंद्र रात्रि के समय मुर्गा की बांग दे करके, और गौतम मुनि को लगा कि सुबह हो गया, मुनि उसी समय उठ करके प्रातः स्नान के लिए आश्रम से बाहर निकले। इंद्र ने मौका देखकर गौतम मुनि का वेश धारण कर लिया और देवी अहिल्या के पास आ गया। इधर जब गौतम मुनि को कुछ तो एहसास हुआ, कुछ तो अनुभव हुआ कि अभी तो रात्रि शेष है, फिर कैसे मुर्गा ने आवाज दे दिया, कैसे मुझे भ्रम हो गया कि सुबह, और सुबह होने में तो अभी समय है, तब वे वापस आश्रम की तरफ लौट जाए, वरना अन्यथा वो शौच की तरफ, स्नान की तरफ, वो नदी की ओर गए थे। मुनि जब आश्रम के पास पहुंचे तब इंद्र उनके आश्रम से बाहर निकल रहे थे। उन्होंने इंद्र को पहचान लिया। इंद्र द्वारा किए गए इस कुकृत्य को जान करके मुनि क्रोधित हो उठे और इंद्र तथा देवी अहिल्या को भी शाप दे दिया। देवी अहिल्या द्वारा बार बार क्षमा याचना मांगने पर भी और यह कहने पर कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, तो गौतम ने कहा कि देखो, फिर भी अगर मैं ही बन करके आता और सहवास का निवेदन करता तो भी यह प्रातःकाल
इसलिए नहीं था जो तू भी प्रातःकाल देखी थी, इसलिए तुम शिला बनकर यहीं निवास करोगी। और आप जानते हैं कि त्रेता युग में जब भगवान विष्णु राम के अवतार में, राम के रूप में अवतार लिए, तो उनके चरण रज से अहिल्या का उद्धार हुआ।